हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एक बेहतरीन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट जिसका नाम है बबल गेम। इस पार्टिकुलर गेम के अंदर हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी को सेट करेंगे, जैसे कि हर बार जब भी वेब गेम आपका स्टार्ट होगा आपको एक हिट नंबर मिलेगा और वो नंबर आपको आइडेंटिफाई करना होगा इन नंबर ऑफ बबल्स के बीच में, और उसे आपको खोजना है अंडर द टाइम लिमिट, राइट। और जैसे ही टाइम लिमिट आपका ओवर होगा आपको यहाँ पे टाइम ओवर लिख करके आ जाएगा, ठीक है। और जितनी ही बार आप इन नंबर्स के ऊपर क्लिक करोगे, जो आपको हिट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उतनी बार आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। तो आपको हर बार जब आप क्लिक करोगे नंबर आपके शफल हो जाएंगे। आपको खोजना है कि वो नंबर कहाँ पर है, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो आपका स्कोर बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसकी फंक्शनैलिटी को जब आप बनाओगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की लर्निंग होगी। तो मेक श्योर कि पूरे लेक्चर को आप एंड तक देखो, इसे खुद से कोड करो और इस पूरे प्रोजेक्ट को बना करके उसे डिप्लॉय करो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस होल प्रोजेक्ट कैन बी बिल्ट। लेट्स स्टार्ट। तो प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। हम आगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे यहाँ पे बनाते हैं तीन फाइल्स, index.html, दूसरी क्या बनाएंगे, style.css, और एक बनाएंगे अपनी script.js। ठीक है, ये तीन फाइल बन गई। अब index.html में अपनी हम क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट को बुलाएंगे। ठीक है, बुला लिया। टाइटल को रख देते हैं क्या, बबल गेम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या करते हैं, अपनी CSS को ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लिंक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे style.css, और बॉडी के नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट src, एंड यहाँ पे लिख देते हैं script.js। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारी स्टाइल शीट को ऐड कर लिया है, हमारी script.js फाइल को ऐड कर दिया है, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं। फाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग दो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं div डॉट मेन, एक मेन डिव बनाएंगे। इस मेन डिव के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, इस मेन डिव के अंदर पहले तो एक काम करो, यहाँ पे जाओ CSS के अंदर और इसका भी बॉयलर प्लेट पहले ऐड कर दो। ठीक है, बॉयलर प्लेट ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पहले मैंने आपको बता रखा है हमारे CSS के वन शॉट के अंदर कि यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं मार्जिन 0। ठीक है, पैडिंग 0, और क्या लिखते हैं हम, बताओ, याद है कि नहीं, बॉक्स साइजिंग लिखते हैं। बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग क्या होती है, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, HTML कॉमा बॉडी, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, हाइट क्या कर दो 100%, 100%, और विड्थ क्या कर दो 100%। ठीक है, इतना कर दिया। अब ये हो गया, ये क्या है आपका, ये आपके CSS का बॉयलर कोड है। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करना मस्ट है, अगर आप CSS शीट ऐड कर रहे हो आदत में डाल लो इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो index.html पेज है उसके अंदर हमने मेन बना लिया। इस मेन के ऊपर पहले कुछ CSS दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन में जाते हैं, तो डॉट मेन, क्योंकि वो क्लास है इसलिए हमने डॉट लगाया। आईडी होती तो क्या लगाते, हैश लगाते। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मैं कहूँगा कि इसकी विड्थ क्या कर दो, इसको भी सेम हाइट और विड्थ इसकी भी 100% कर दो। ठीक है, और उसके बाद इसका एक बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं इसके। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज एंड URL लगाएंगे। ठीक है, और जाते हैं क्रोम के ऊपर, अनस्प्लैश से कुछ अच्छी सी इमेज ले लेते हैं, क्योंकि बबल गेम है तो हम कुछ बबल जैसा ही लेते हैं। ठीक है, बबल कुछ तो इंटरेस्टिंग सा मिल जाए, ऐसा कुछ। पहले देखूँ ये फ्री है कि नहीं, आई गेस फ्री है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इमेज के एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे बैकग्राउंड का जो साइज है और बैकग्राउंड की पोजीशन, दो चीज़ हमें करनी होती है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज क्या होगा, बैकग्राउंड साइज क्या होनी चाहिए, कवर। कवर मतलब पूरा वो कवर कर ले। ठीक है, और बैकग्राउंड पोजीशन क्या होना चाहिए, आपका सेंटर होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हमने मेन के अंदर अभी तक क्या किया है, हमने हाइट दी है, विड्थ दी है, और बैकग्राउंड इमेज लगाई है, और बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी सेट करी हुई है। ठीक है,
यहाँ पर अब जा करके जरा सा इसे लाइव करते हैं, देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, इतना समय नहीं लेना चाहिए, बट ओके फाइन। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा वेब पेज। ठीक है, ऊपर आपको बबल गेम दिख रहा है यहाँ पर, और हमारी HTML पेज ओपन हो गई जिसके अंदर बैकग्राउंड जो है वो हमारी इमेज है। HED नहीं है ये, आई गेस। हाँ, बट ठीक है, आपके ऊपर चॉइस है, आप अपनी पसंद की कोई भी इमेज यूज़ कर लेना। ठीक है, मैंने अब उसे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, इसके आगे अब हम एक अंदर एक पैनल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ div डॉट पैनल। इस पैनल div के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले तो इस पैनल div को भी थोड़ी सी CSS देते हैं। ठीक है, डॉट पैनल, और इस पैनल div के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, हम इसकी हाइट रखेंगे कितनी, 80% रखते हैं, 80%। ठीक है, विड्थ देते हैं इसे कितनी, विड्थ भी 80% ही दे देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए वाइट रख देता हूँ मैं। ठीक है, अभी के लिए वाइट, एलाइस ब्लू रख देते हैं, वाइट जैसा ये हो। और ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, देखते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो इतने बड़े साइज़ का हमारा कुछ पैनल आ रहा है। ठीक है, ओके फाइन, इतना मेरे ख्याल से ठीक है, इतना साइज सही है। इसको अभी हमें क्या करना है, सेंटर में लाना है ना, सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मेन में जाएंगे। मेन में जाके हम कहेंगे डिस्प्ले जो है उसे फ्लेक्स कर दो। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। ये तीन चीज़ें हमने क्या कर दी, सेंटर कर दी। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें जब कर दी तो आ गया सामने। ठीक है, सेंटर में आ गया, फाइन। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने हमारा जो पैनल था, ठीक है, इस पैनल के अंदर यानी जो हमारे पैनल है, इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। पहला तो यहाँ पे जो टॉप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोर और हिट और ये सब कुछ दिखाई देगा, और नीचे सारे आपके बबल्स होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें करनी है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर वाइट से हटाओ। बैकग्राउंड कलर को मैं कुछ दे देता हूँ, ग्रीनिश टाइप का देता हूँ। ठीक है, ग्रीन अभी ऐसे यहाँ लिख दो। और ऐसे कैसे लिख लग रहा है, नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा और ऐसे डार्क चाहिए। ठीक है, ये भी कलर ठीक ठीक है। आई गेस मुझे थोड़ा सा वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, लेट मी चेक, लेट मी चेक दिस कलर। हाँ ठीक है, ये कलर ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा थोड़ा सा भी लाइट कलर भी आएगा ना, पैनल टॉप को। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। पहला आपका एक पैनल का टॉप होगा, और एक आपका पैनल का बॉटम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करने वाले पैनल के टॉप पे। तो div डॉट पी टॉप लिख देते हैं। ठीक है, पी टॉप, और इसके अंदर क्या करना है हमें, पी टॉप के अंदर हम तीन div बनाएंगे। div डॉट एल इंटू थ्री। जब आप इंटू थ्री करते हो तो वो तीन बार आपका div तैयार होता है सेम क्लास के साथ। ठीक है, देखो ऐसे, समझ में आ गई ये बात। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें रखेंगे। पहला तो एक आपका H3 होगा। ठीक है, एक H3 होगा, और यहाँ पर, सॉरी, मतलब हर एक इस LM div के अंदर एक H3 रखोगे आप, और एक आप रखोगे div, और div ही रखो अभी, चलो ठीक है। तो पहले काम करते हैं, पैनल टॉप को सेट करते हैं पहले। पैनल टॉप को सेट करने के लिए मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे पी टॉप डॉट पी टॉप, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि आप जो लाइक आपका जो पैनल है, ठीक है, उसकी हाइट थोड़ी सी दे दो। हाइट दे दो कितनी, 15%। ठीक है, और विड्थ दे दो आप कितनी, विड्थ दे दो आप पूरी 100%, है ना, उसकी थोड़ी दिक्कत है, हमें तो पूरी विड्थ चाहिए। और फिर इसके बाद एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए ब्लैक रखो, यहाँ पे देखते हैं पहले कि काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये आ गया है। ठीक है, हमारा पैनल टॉप्स आ गया है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि पहले मैं ये क्या करूँगा, मेरा जो पैनल है इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस कितनी देते हैं, 10 पिक्सल सही रहेगा, 10 पिक्सल आई गेस सही रहेगा। हाँ ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो बॉर्डर रेडियस आ गया, बट ऊपर में नहीं है। ऊपर में क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर में आपने, क्योंकि इसका लेयर बना रखा है ना, तो ये जो आपका पी टॉप है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, आपके पैनल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर तो आपका क्या है, राउंडेड है। ठीक है, बट उसके बाहर ये निकल जा रहा है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन। जब आप इतना लिखोगे तो आप देख सकते हो अब मुझे कर्व्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ठीक है,
तो पहले तो यार कलर का चेंज करते हैं, और कलर कुछ इस टाइप का रखेंगे। लेट्स सी, हाँ ठीक है, इस टाइप का कलर। तो आप देख सकते हो प्रॉपर आपको कॉर्नर्स में सारे रेडियस दिख रहा है, ठीक है, कर्व दिख रहे हैं पूरे। फाइन, चलो इतना काम तो सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब मैं कहता हूँ क्या कि जो आपका बेसिकली पी टॉप है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे आइटम्स होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है, हमने 3 अलग अलग डिव रखे हुए हैं, ठीक है। सब डिव के अंदर क्लास का जो नाम है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि क्लास आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो उसका नाम, बट आईडी में ये चीज़ नहीं करते, राइट, याद होगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो 3 हमने जो बना रखे हैं, इसके अंदर आइटम्स फिल करेंगे, ठीक है। तो इसे कॉपी करके तीनों के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, लाइक दिस हमने बना दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दो आप, सबसे पहले आप क्योंकि पैनल टॉप चाहिए, तो सबसे पहले हम कर देते हैं यहाँ पे हिट। एक क्या है हिट, एक क्या है यहाँ पर टाइमर, और एक क्या है यहाँ पर स्कोर, ठीक है, स्कोर है। और ये जो आपके जो डिव हैं, इनको थोड़ी सी क्लास दे दो, क्लास दे दो, और क्लास का नाम आप इसके हिसाब से रख दो। जैसे कि पहले का लिख देते हैं हिट नम, दूसरे का यहाँ पे दे देंगे, क्लास का नाम क्या रखेंगे, हम रख देंगे टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। और तीसरे डिव का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, लाइक स्कोर है, ठीक है, तो स्कोर नंबर रख देते हैं, तो स्कोर नम, ठीक है। ये 3 हमने डिव बना लिया। अब जरा सजाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है। अब पहली बात तो यार मुझे यहाँ पे फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो आपको मैंने लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था सीएसएस में, उसमें मैंने बताया था कि कैसे फॉन्ट्स को चेंज करते हैं, या फिर दूसरे जो फॉन्ट्स हैं वो इंपोर्ट कैसे करते हैं गूगल से, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ मैं करके भी दिखा रहा हूँ फिर से आपको। गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स आपको लिखना है यहाँ पे, गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पे आना है, ठीक है। और यहाँ पर जा करके आपको पॉपिंस सर्च कर लो, मैं पॉपिंस फॉन्ट का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं गया गेट फॉन्ट के ऊपर, यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है इम्पोर्ट, जब सीएसएस फाइल के अंदर मुझे यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं इम्पोर्ट का यूज़ करता हूँ। और मैं यहाँ पे इम्पोर्ट से इस पूरे को कॉपी करूँगा, ठीक है, जो स्टाइल टैग के अंदर लिखा हुआ है, और सीएसएस फाइल में एकदम टॉप पर, एकदम टॉप पर इसे इंपोर्ट कर दूंगा, लाइक दिस। इतनी चीज़ क्लियर हुई, फाइन। अब यहाँ पर जाने के बाद जो आपका यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, ये रहा फॉन्ट फैमिली, पॉपिन सैंस सेरिफ, इसको कॉपी करो। और जो आपका यूनिवर्सल क्लास है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ भी लिखोगे वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फॉन्ट फैम, लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं क्योंकि मैंने कॉपी कर रखा है, सिंपली उसे पेस्ट कर दूंगा, लाइक दिस, ठीक है। अब जरा सा जाओ और चेक करो, देखो फॉन्ट चेंज हो गया आपका, ठीक है, पिछले वाले से अलग हो गया। नहीं विश्वास है, देख लो भाई, पहले ऐसे था, अब ऐसे है, ठीक है। अब विश्वास हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और आई गेस यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई ना कि 3 चीज़ हम कैसे सेट कर रहे हैं। अब भैया इसका क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे लिख रखा है, देखो यार इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा जो टाइमर है या फिर जो भी हिट नंबर है, जो कुछ भी है, वो इस डिव के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको भी पहले थोड़ी सी इसकी क्लास सेट करते हैं। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार जो मेरा एलएम है, ठीक है, ये जो एलएम है, एलएम, ये वाला डिव, पहले इसको थोड़ी सीएसएस दे दें, एलएम को। बोलो, या तो पहले रुक जाओ, पहले एलएम को नहीं देते हैं, पहले उस डिव को ही सेट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिव को सेट करने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो एलएम है, जो आपकी एलएम क्लास है, एलएम, अरे एलएम के अंदर जितने डिव हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप क्या कर दो, उसके ऊपर आप कर दो उन सबको पैडिंग दे दो, कितनी पैडिंग दे दो, 10 पिक्सल की। और बैकग्राउंड कलर दे दो आप, वाइट ही दे दो, ठीक है, वाइट दे दो। बॉर्डर रेडियस आप दे दो 5 पिक्सल का, ठीक है। और फॉन्ट वेट दे देते हैं कुछ, फॉन्ट वेट लगभग थोड़ा सा हमें मोटे अक्षर चाहिए होंगे ना, जो विजिबल हो। और फॉन्ट की साइज भी सेट कर दो यहाँ पे, फॉन्ट की साइज भी कितनी, 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, करंट टाइम पे 20 पिक्सल कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्योंकि कुछ लिख नहीं रखा तो दिखेगा नहीं, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक
12, 12 यूज़ भी नहीं करेंगे हम। 2 टाइम इंटरवल कुछ रख देते हैं ऐसे ही, रैंडम स्कोर रख देते हैं ऐसे कुछ रैंडम, ठीक है। और ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा सा दिख रहा है, बाहर निकल गया आई नो, बट चिंता मत करो, वो सेट हो जाएगा अभी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी एलएम क्लास थी, ठीक है, जो एलएम क्लास हमारी, यानी जो पेरेंट क्लास है इन इन पार्टिकुलर डिव्स की, ये इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझते हो क्या है? एलएम क्लास के अंदर, एलएम क्लास, हर एक एलएम क्लास के अंदर जो डिव है, ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए मैंने इसका यूज किया। अब क्या हुआ, जब ये यूज किया तो जितने भी मेरे डिव थे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इन सब के ऊपर सेम अप्लाई हो गया। क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअली करता, तो क्योंकि मैंने क्लास नेम अलग लिखे हैं, तो मुझे एक एक के ऊपर जाके जाके तीन तीन अलग बनाने पड़ते। बट मैंने क्या किया कि एलएम क्लास का यूज किया और उसके अंदर डिव को मैंने लोकेट करा दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? हर चीज क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और उसके बाद हम कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इतना करने के बाद ओके, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अ, ये ठीक लग रहा है क्या? नहीं, ठीक तो नहीं है, ऑब्वियसली ठीक नहीं है, क्योंकि पी टॉप के अंदर भी मुझे लगता है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी सेंटर करो, अलाइन आइटम, जी हाँ सेंटर करो इसको, ठीक है। और अभी कैसा लग रहा है? अभी ऐसा आ गया, ठीक है। अभी कैसा आ गया? ऐसा आ गया। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कुछ गैप दे दो, दैट इज गैप कितना दे दो आप, 9 VW दे दो, हाँ ठीक है, इतना तो सही है, ठीक है। तो इतना आई गेस आपको समझ में आ गया। बाकी पैडिंग थोड़ी सी और दे देते हैं, दैट इज जो मेरा पैडिंग होगी, राइट, वो मैं 50 पिक्सल देना चाहूँगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मेरा सेट हो गया, ठीक है। नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट दे दिया है तो ठीक है, फाइन, ओके। यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब हम एलएम के अंदर जाते हैं। एलएम के अंदर जाने के बाद, अब एलएम के अंदर बात समझो, ये काफ़ी क्लोज क्लोज है, मैं थोड़ी सी चाहता हूँ डिस्टेंस हो जाए, ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे भी गैप दे देंगे, क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रखा है और गैप गैप हमें देना है, ठीक है। तो गैप देने के लिए हम कितना गैप दे दें यहाँ पे? मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बीच में ही देना है, तो 10 पिक्सल ही दे देते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी, अभी चीज़ें काफ़ी साफ सुथरी हमें दिख रही है, ठीक है। तो हमारा पी टॉप तैयार हो गया। यहाँ पर हमारा हिट दिख रहा है, कौन से नंबर पे हिट करना है आपको, कौन से बबल पे, एंड टाइमर हो गया, एंड स्कोर कार्ड हो गया, लाइक दिस, फाइन, ओके। अब इसके आगे बढ़ सकते हैं क्या? मुझे एक चीज़ और सेट करनी है यहाँ पे, जैसे .lm और H3 के अंदर मैं कह रहा हूँ कि यार कलर जो है वाइट कर दो, ठीक है। ठीक है, अब ज़्यादा सही, मुझे वो ब्लैक कलर पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बारी है बबल्स के ऊपर, ठीक है। अब हमें कहाँ आना है? बॉटम पे। तो हमने पी टॉप तो सेट कर लिया, ये जो हमारा पी टॉप था ये पूरा सेट कर लिया, तो इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जाते हैं div डॉट पी बी टी एम बॉटम, ठीक है। इस बॉटम div के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। क्लासेस बोले तो div, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पर आपको सीखना क्या है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ div डॉट बबल बबल, एंड इसके अंदर हमारा नंबर होगा, ठीक है। तो नंबर को हम लिख देते हैं H4 के अंदर, लाइक दिस। और नंबर कुछ भी ले लेते हैं, लाइक 3 ले लेते हैं। तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर पे हमें 3 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब इसके साथ हमें क्या करना है, खेलना है थोड़ा सा। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्योंकि हम बॉटम पे जा रहे हैं, ठीक है, तो बॉटम का हम शुरू करते हैं कि हमारा पहली बात तो जो पी बॉटम है, ठीक है, पी बॉटम है। अब उसकी जो विड्थ है, विड्थ कितनी होनी चाहिए मुझे बताओ? 100% ही लेंगे। 100% ये किसकी लेगा? 100% ये इस पूरे पैनल की लेगा, ठीक है। यानी विड्थ पूरी आएगी, विड्थ पूरी कवर होगी। तो 100% यहाँ पे लिखो, 100%, 100% लिख दिया। अब हाइट लेनी है हमें, हाइट कितनी होनी चाहिए? अब देखो नॉर्मल केस में तो क्या है कि यार यहाँ पे क्योंकि मैंने लिख रखा था पी टॉप में 15% हाइट, ठीक है।
अब इससे तो मुझे मालूम चल रहा है कि अब जो दूसरी हाइट होगी वो 85% होगी, ठीक है। बट मान लो आपके पास क्या हो, आपके पास बहुत सारे लाइक, मान लो ये जो प्रॉपर आपका जो हाइट है ये परसेंटेज में ना होकर के पिक्सल में होता, ठीक है, परसेंटेज में ना होकर के उस समय आपने पी टॉप में पिक्सल में लिखा होता। और यहाँ पर अब आपको क्योंकि परसेंटेज में आप चाहिए हाइट आपको, ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, आप 85% भी लिखोगे तो भी काम करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कैल्क, ठीक है, मैं कैल्क फंक्शन का यूज कर लूँ CSS के अंदर, और इसके अंदर मैं लिख दूँ, क्योंकि हाइट पूरी कितनी होती है 100%, और इस 100% से अगर मैं कितना माइनस कर दूँ 15%, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि 100 में से 15 माइनस करने पर कितना होता है, ठीक है। तो क्या ये हाइट काम करेगी, क्या इस तरीके से ये काम करेगा, बताना, देखते हैं इस चीज को, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कुछ रख देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं कितनी, कैसे, एक्वा मैराइन रख देते हैं। और देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो कि काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है, बात समझे। अगर मैं यहाँ पर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को हटा करके, लाइक हटा करके मैं 120 पिक्सल लिख देता हूँ, ऐसे कुछ, ठीक है। तो देखो अभी भी ये सही काम कर रहा है। क्यों सही काम कर रहा है भाई, अच्छा सॉरी रुक जाओ बताता हूँ। अब यहाँ से मैं 125 पिक्सल लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी भी देखो प्रॉपर चीज़ें, अब ये कैलकुलेट करके प्रॉपर मुझे बता रही, देखो मैंने माइनस करा उसमें से उतना, तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो आपको जब चीज़ें सेट करनी है ना, तो सिंपल क्या कर दो, कैल का भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करा सकते हो अपने CSS के अंदर कैल्क फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। ओके फाइन, आई गेस यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं क्या कहूँगा कि यार जो मेरा बॉटम है ना, यानी जो हमारा बॉटम वाला डिव है, उसको मैंने हाइट दे दी, मैंने विड्थ दे दी, उसका बैकग्राउंड कलर मुझे ज़रूरत नहीं है कि बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैं अब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया। अब यहाँ से जाते हैं आगे, और जो हमारा बबल है, डॉट बबल, उसके ऊपर काम करते हैं। बबल क्या है, बबल ये है हमारा, ये वाला डिव, ये समझ रहे हो, पी बॉटम के अंदर ये जो हमारा बबल है ये वाला, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, CSS अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा बबल है ना, उसको पहले तो थोड़ी सी हाइट मिल जाए, पहले हाइट दे दो, हाइट दे दो कितनी, लगभग 60 पिक्सल दे देते हैं, 60 पिक्सल, राइट। एंड विड्थ भी कितनी देते हैं, उतनी दे देते हैं, 60 पिक्सल, राइट। और क्योंकि बबल है तो राउंडेड शेप में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो राउंडेड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर रेडियस देंगे, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, राइट। और अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ग्रीनिश में ही रहे, बट थोड़ा सा अलग से दिखे। बट अभी यहाँ पे देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो यहाँ पे देखो लगभग मतलब ऊपर नीचे तो सेम ही है, अभी मैं इसे चेंज करूंगा, डोंट वरी। बट आप देख सकते हो ये यहाँ पे बबल हमारा तैयार हो गया, ठीक है, सर्कुलर, फाइन। तो इसको पहले कलर को थोड़ा सा चेंज करो, हम्म, ऐसा रखें, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है, फाइन। कलर्स तो आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद मैं कहता हूँ कि क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी मैंने सेट कर दिया है, तो जो मेरा टेक्स्ट का कलर है, ठीक है, जो मेरे बबल डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर क्या चाहता हूँ मैं, सॉरी वाइट लिख रहा हूँ मैं, कलर वाइट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 वाइट कलर का हो गया। अब इसके अंदर ये चीज़ होने के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार कुछ चीज़ें और सेट हो जाएं, जैसे कि मेरा जो फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट का जो मेरा साइज फॉन्ट का जो मेरा साइज़ है वो कितना हो जाए, वो लार्ज हो जाए, मैं लार्ज ही कर देता हूँ उसको, ठीक है। और फॉन्ट का जो वेट है उसको मैं कर देता हूँ 500, राइट। और जो मेरी बॉर्डर रेडियस मैंने सेट कर ही दिया था, ठीक है। और मार्जिन की बात कर लेते हैं, ठीक है, मार्जिन कितना देते हैं 10 पिक्सल, हमारे जो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट से भी 10 पिक्सल ही रहने देते हैं, कि 12 पिक्सल, 12 रखते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये सब कहाँ आ गया, ये थोड़ा सा साइड में आ गया। लेकिन अभी में तक मेरा 3 क्या है, वो ऊपर ही है, ठीक है। अभी तक मेरा जो 3 है वो कहाँ है, वो टॉप पर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने हमारे बबल को अभी तक डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स
इसके बाद क्या लिखते हैं, रट गया होगा अब तक तो आपको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, देखो सेंटर में आ गया ये। विजिबिलिटी थोड़ी सी, क्योंकि ये लाइट कलर ज़्यादा है तो इसलिए दिख नहीं रही है, मुझे लगता है इसको मैं ब्लैक कर दूं, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्लैक में ही ठीक है। फॉन्ट साइज बस थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए मुझको। ठीक है, फॉन्ट साइज में कितनी कर दूं, 30 पिक्सल कर दूं क्या? हाँ ठीक है, इतना भी ठीक है। आई गेस यहाँ तक चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बबल के ऊपर अगर मैं होवर करूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बबल के ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो उस टाइम पर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा देखना, यहाँ मैं जा रहा हूँ, ज़्यादा ही डार्क हो गया यार ये तो, इतना नहीं लेना, थोड़ा सा ऊपर रखो। तो ये देख सकते हो, मैं लाइक आप जब होवर करोगे तो कलर चेंज होगा। थोड़ा सा कलर और लेंगे यार, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइट है ना। तो मैं क्योंकि अगर एकदम ही डार्क करूँगा तो ज़्यादा ही लग रहा है कि, हाँ इतना ठीक है, माइक्रो इंटरेक्शन के लिए इतना ठीक है। देखो, ठीक है, फाइन फाइन फाइन। ओके, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और समझनी है हमें, जैसे कि ये जो आपका जो पी बॉटम है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा बबल है वो एक बबल है। अगर मान लो बहुत सारे बबल आ जाएं तो, ऐसे बहुत सारे बबल आ जाएं तो तब क्या होगा, देखो एक प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारी, ये भी आ रही है। ठीक है, ऐसे हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपने इसको रैप नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? जो आपका बबल है, ठीक है, सॉरी बबल कह रहा हूँ, जो आपका पी बॉटम है, ठीक है, उस पी बॉटम के अंदर आपको क्या करना है, फ्लेक्स रैप रैप। ठीक है, इतना कर दोगे आप तो ये देखो अब क्या हो गया, ये पूरी तरीके से रैप हो गया इसके अंदर। समझे बात को? पूरी तरीके से क्या हो गया, रैप हो गया। अब यही नॉर्मली जो इसका डिफॉल्ट रहता है ना, डिफॉल्ट वैल्यू जो फ्लेक्स रैप की होती है वो नो रैप होती है। बट नो रैप में क्या होता है, नो रैप में ऐसे ही होता है, डिफॉल्ट वैल्यू है ना ये। और अगर आप इसको रैप करते हो तो कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, रैप हो गया इस पूरे के अंदर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब मैं इसको भी क्या करता हूँ, क्योंकि फ्लेक्स लगा रखा है तो मैं जो हमारा बॉटम वाला डिव है, ठीक है, पी बॉटम, उसको भी मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ एंड अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ एंड लेट्स सी, फाइन, इट इज नाउ इन द सेंटर पार्ट, राइट। ओके, इट्स लुकिंग फाइन। तो इतना सब करने के बाद मुझे लगता है कि मेरा जो सी एस एस पार्ट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बट अब एक चीज़ समझो, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे बबल्स हैं, ठीक है, इन बबल्स के अंदर इतनी सारी लाइक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, बट मुझे यार, मैं इतनी बार थोड़े ही बबल लिखूंगा, मतलब इतने सारे डिव को थोड़े हैंडल करूंगा। देख रहे हो कितने सारे डिव हैं, इतने सारे क्रिएट करोगे क्या? नहीं, इतने सारे नहीं क्रिएट करने। ठीक है, हम सिर्फ एक भी नहीं क्रिएट करेंगे, हम सब कुछ क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स वेयर योर जावा स्क्रिप्ट कम्स अप। ठीक है, जहां पर अब हमें जावा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आराम से हटाया इसको, इसको यहाँ लाओ, और एक सिंगल हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा बबल दिख रहा है। ठीक है, फाइन, रैप कर रखा है हमने एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर है। अभी के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे हटा देते हैं इसको, और अलाइन आइटम भी सेंटर से हटा देता है। ठीक है, बाद में कर देंगे इसको, अभी यहाँ पे रहने दो। फाइन, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब जावास्क्रिप्ट की शुरुआत होने जा रही है, राइट। तो हमारा जो लगभग सी एस एस और एच टी एम एल पार्ट था वो पूरा हो चुका है। अब मेन हम फंक्शनिंग के ऊपर काम करेंगे, और यही वो मेन मेरा जो टास्क है इस पूरे वीडियो बनाने का, कि आपको फंक्शनिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, और जो कुछ भी समझाऊंगा उसे एक बार प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, खुद से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, सबसे पहले तो एक लूप बनाओ यहाँ पे। ठीक है, फॉर लूप बनाएंगे, और फॉर लूप के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, where I equals to 0 and I is less than equals to any number 70, right, and
आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप तो चलाना आता है, हाँ आना चाहिए भाई, ये नहीं आता तो जाओ लेक्चर देख करके आओ। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं यहाँ पे कहने क्या वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, 70 टाइम्स चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि 70 बबल्स कम से कम यहाँ पर मुझे विजिबल हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे। डो मैनिपुलेशन पढ़ा है, पढ़ा है डो मैनिपुलेशन। तो हम डो मैनिपुलेशन का यूज करने वाले हैं, समझे बात को। तो सबसे पहले ऊपर एक क्या कर दो, एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, वैर क्लस्टर इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्लस्टर लेने के बाद मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो क्लस्टर है, अभी इनिशियली क्लस्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ब्लैंक स्ट्रिंग है। अब मैं चाहता हूं कि जब ये लूप चले, जब ये लूप चले तो क्या हो जाए कि इस क्लस्टर के अंदर हर बार कुछ ऐड हो। और वो क्या ऐड हो, मैं पहले यहाँ पे बैक टिक लगाऊंगा। ठीक है, बैक टिक लगाया मैंने, और अभी रुक जाओ, इसको बैक टिक को बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ पे डिव लगाओ, एक डिव बनाओ। ठीक है, एक डिव बनाओ, और इस डिव का जो क्लास है क्या आ रहा है ये। ठीक है, इसको बबल लिखो। ठीक है, बबल लिखा, और हमारी ये डिव तैयार हो गई। ठीक है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम सेट कर देंगे, फाइन। और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिख दो, लाइक 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कहने वाला हूं कि क्योंकि इस क्लस्टर के अंदर अब 70 बार, क्योंकि मैंने प्लस लगा रखा है, बात समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे प्लस लगा रखा है। प्लस लगाने की वजह से क्या हो रहा है, इस क्लस्टर के अंदर 70 बार ये पूरा लाइन ऐड हो गया है। ठीक है, ये जो डिव है हमारा, ये ऐड हो गया है, फाइन। तो अब इस क्लस्टर को अगर मैं इस क्लस्टर के अंदर जो 70 बार डिव है, ठीक है, बबल नाम से, उसका यूज करूं मैं, और उसको इस बॉटम के अंदर भेज दूं, तो इसके अंदर मैं अगर इसे भेज दूं 70 बार, तो जरा इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, राइट, कि क्या मुझे वो मिल जाएगा, यहाँ पे 70 बार बबल्स मिल जाएंगे, राइट, मिल जाएंगे ना। तो वही करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या कि पहले तो इस लूप के बाहर आओ, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि क्लास यूज करने वाले हैं तो लिखेंगे डॉट पी बी बॉटम, ठीक है, pbtm, और डॉट इनर html इक्वल्स टू क्लस्टर। इतना लिख दिया है मैंने। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है, कुछ होगा वहां पे, आओ देखते हैं। नाउ यू कैन सी हमारे पास 70 बबल्स आ चुके हैं भाइयों और बहनों, राइट। मैं नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअली नहीं लिख रहा एक एक को, बट विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट मैंने ये पूरा पूरा बबल्स मेरे क्या हुआ, बॉटम फील्ड के अंदर डाल दिए। ठीक है, 70 बबल्स क्रिएट कर दिए जस्ट बाय यूजिंग दीज 4 to 5 लाइन्स ऑफ कोड, राइट। दिस इज हाउ वी डू इट। नाउ लेट्स एडजस्ट इट समथिंग लाइक नियर अबाउट, जब तक 64 में हो जाएगा। 64 में, हाँ 64 में हो तो रहा है, लाइक एडजस्ट तो हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखें तो हम्म, ठीक है, ठीक है, 64 में हो तो रहा है, बट मैं चाहता हूँ क्या कि जो मेरा बबल है, बॉटम है, ठीक है, यहाँ पर जो ओवरफ्लो है इसे भी हिडन कर दो। ठीक है, इसके बाहर कुछ दिखे ना, फाइन। चलो इतना ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 64 बबल्स के अंदर पूरा भर गया है, राइट। तो हमारे बबल सारे तैयार हो गए। अब यहाँ पर सेम नंबर लिखे हुए हैं, सेम नंबर लिखे हुए हैं, क्या हमें सेम नंबर चाहिए क्या, नहीं, बबल्स में तो हमें बहुत सारे बबल्स चाहिए होंगे ना अलग अलग नंबर के, तभी तो गेम बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक काम करता हूँ ना, पहले तो यार सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मैं इसे इनकॉग्निटो टैब पे चलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सटेंशंस डाउनलोड है ना। तो मैं अगर आपको कंसोल खोल के दिखाऊंगा तो बहुत सारी रैंडम स्क्रिप्ट वहाँ पे चल रही होती है। ठीक है, फाइन। चलो, तो अब अगर मैं कॉन्सेप्ट को समझो, मैथ डॉट रैंडम, आहा, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम एंड देन क्या मिला मुझे, कोई एक रैंडम वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे।
ये रैंडम वैल्यू क्या है, 0.3 है। अब 0.3 ये रैंडम क्या करता है, रैंडम आपकी कोई एक वैल्यू जनरेट करता है बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में, बट नॉट 0 नॉट 1। क्या कहा मैंने, मैंने कहा मैथ डॉट रैंडम आपका कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करता है बिटवीन 0 to 1, जिसमें से वो 0 और 1 नहीं लेता। ठीक है, और हम इसी का यूज करने वाले हैं कुछ रैंडम वैल्यूज यहाँ पर डालने के लिए। बट भैया ये तो 0.3 है, और हमें 1 भी हो सकता है, चाहिए हो, ये भी तो हो सकता है। मैंने कहा क्यों परेशान हो, मैं क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ इसको मैथ डॉट रैंडम, ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है, इनटू इनटू बेसिक मैथ इनटू 10 करा मैंने। क्या अब मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट कुछ मिल रहा है, मिल रहा है ना। ठीक है, तो अब मुझे ये हो गया कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इंटीजर तो नहीं है, बट मुझे एक पूरा क्या हो रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ओके फाइन। अब क्या है भैया यहाँ पे, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं इतने सारे पॉइंट की वैल्यूज तो नहीं लिख सकता ना, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सिंगल क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, इस मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम लाइक दिस इनटू इनटू 10 और ब्रैकेट क्लोज, राइट, लाइक दिस। अब बताओ क्या आएगा, अब देखो मुझे एक सिंगल इंटीजर वैल्यू यहाँ पर मिल गई, दैट इज 4, राइट। इसी चीज को मैं दोबारा चलाऊं तो कोई एक रैंडम वैल्यू 2 मिल गई मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मैं कोई एक रैंडम वैल्यूज जनरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल अब हम करने वाले हैं। इस बात को समझे आप, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इस पूरे, ये मैंने एक तैयार करा। ठीक है, मैंने एक लाइन ऑफ कोड तैयार करी, इसकी मदद से मैं क्या करने वाला हूँ, एक इंटीजर वैल्यू हर बार जनरेट कर ले रहा हूँ। तो इसका इस्तेमाल करूंगा मैं इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज को फिल करने के लिए। और वो कैसे होगा, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, राइट। मुझे खुद गेस करके बताओ कैसे होगा। टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे, पढ़ाया था। ठीक है, उसका यूज कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिख रखा है, तो सारे बबल्स 3 है। बट अगर इसी चीज की जगह मैं क्या कर दूं, इस लाइन ऑफ कोड को लिख दूं, इस पूरे कमांड को लिख दूं, तो क्या होगा, रैंडम वैल्यूज मुझे 64 टाइम्स रैंडम इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको हटाओ और बैकटिक यूज करो। बैकटिक क्या होता है, आपकी स्केप की के नीचे आपका नोटेशन मार्क होगा इस तरीके का। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपका जो नॉर्मल जो एनोटेशन यूज करते हो वो ऐसा होता है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है, बट बैकटिक आपका कैसा, बैकटिक ऐसा होता है, तिरछा होता है थोड़ा। ठीक है, उसका यूज करना है आपको। मैंने बैकटिक लगा दिया यहाँ पे। अब इसे हटाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लगाओ डॉलर साइन। डॉलर साइन के बाद आप लगाओ यहाँ पर क्या, करली ब्रैकेट। और इस करली ब्रैकेट के अंदर जो हमने वहां पे लिखा था ना मैथ डॉट फ्लोर वाला, उस पूरी लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दो, लाइक दिस, लाइक दिस। हमने कुछ गलती करी है क्या, अच्छा गलती नहीं हुई, यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ये चीज समझ में आई। अब जरा सा जाकर के अपनी वेबसाइट पे देखो, ये देखो, दिख रहा है, रैंडम वैल्यूज आपके गेम के अंदर आ चुकी हैं। समझे बात को, ये सारी रैंडम वैल्यूज है। इन रैंडम वैल्यूज के साथ आपको अब पूरा अपना काम करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम एम जो था कि सारे बबल्स तैयार हो जाए, बबल्स तैयार हो गए, हर बबल के अंदर कुछ रैंडम वैल्यू आ जाए, रैंडम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये पूरा तरीका था इसको। और इसमें मेन चीज हमारी क्या थी, रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए मैंने आपको पूरा तरीका बताया, मैथ डॉट फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, मैथ डॉट रैंडम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो इस पूरे पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे आज, फंक्शन, एंड इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं मेक बबल। ठीक है, फंक्शन बनाने का सिंटेक्स तो याद है ना, याद होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ से गैप हटा दो। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए मुझे। और मेक बबल को कॉल कर दो एक बार, फंक्शन बनाया तो कॉल करना ज़रूरी है ना। अब क्या है, यहाँ पे देखो, बन गया, राइट। अब जितनी बार भी आप रिफ्रेश कर रहे होगे ना, उतनी बार आप देखो रैंडम वैल्यूज वैल्यूज आपकी चेंज हो रही हैं, दिख रहा है आपको, लाइक दिस। तो ये हमारा मेन जो एक पार्ट था मेक बबल का, वो पूरा हो गया यहाँ से। ठीक है, अब अगले पे आ सकते हैं। अगले पे अब हम क्या करने वाले हैं, अगले पे हम टाइमर चलाने वाले हैं। टाइमर क्या भैया, टाइमर ये है यहाँ पे, ये जो टाइमर है आपका। ठीक है, इसे हम चलाने वाले हैं।
तो इसे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे ऑब्वियसली, है ना। एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रखेंगे क्या, फंक्शन एंड रन रन टाइमर। ठीक है, इस रन टाइमर के अंदर हमें चलाना है। तो एक काम करो, यहाँ पर पहले उसको कॉल कर दो, रन टाइमर फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, लाइक दिस। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करो, एक काउंटडाउन बनाओ, वेर काउंट, वेर, पहले तो यार एक काम करो ना, इसके एक ग्लोबल वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल लेते हैं और उसका नाम लिख देते हैं वेर टाइमर इक्वल्स टू, क्योंकि हमें 60 सेकंड चाहिए होंगे इनिशियली। ठीक है, 60 कर दो। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, काउंट, कहाँ गया, सॉरी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक काउंटडाउन बनाओ, काउंटडाउन, और इस काउंटडाउन के अंदर एक सेट इंटरवल सेट करो, सेट इंटरवल। और सेट इंटरवल के अंदर क्या करोगे आप, एक फंक्शन तैयार करोगे। सेट इंटरवल के अंदर एक फंक्शन तैयार करेंगे। सेट इंटरवल मैंने आपको एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में बताया है, वन शॉट में पूरा पढ़ाया है, जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब, जहाँ पे आप जाकर के अगर पढ़ोगे तो आई कैन गारंटी यू आपको पूरा का पूरा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट रट जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने देख रखा है उन्हें समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो सेट इंटरवल के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैं रख रहा हूँ क्या, इफ एक कंडीशन रख रहा हूँ, इफ टाइमर, टाइमर इज ग्रेटर देन जीरो, अगर टाइमर आपका जीरो से बड़ा है, यानी ये। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ये अभी ना रखूँ तो, चलो यहाँ पे अभी हटा देते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा वरना। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मुझे कहाँ पर दिख रहा है ये जो टाइमर है, आप जरा देखो यहाँ पे पी टॉप के अंदर, जो मेरा ये टाइम इंटरवल था ना, इस टाइम इंटरवल के अंदर ही तो ये टाइमर दिख रहा है। तो मैं इस क्या करता हूँ, इस क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ क्या, डॉट टाइमर टाइम इंटरवल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू, और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर क्या वैल्यू होगी, इस टाइमर की। ठीक है, ये जो टाइमर है यहाँ पर, राइट, फाइन। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइमर है, ठीक है, वो हर सेकंड क्या हो, माइनस हो, एक से घटता रहे। और इस चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसके एंड में लगाते हैं क्या, बताओ, मिली सेकेंड्स के अंदर उस सेकंड को लिखते हैं। जैसे कि हमें हर सेकंड चाहिए कि एक सेकंड वहाँ पर टाइमर की वैल्यू घटे, और यहाँ पर जो हमारा बेसिकली जो टाइम इंटरवल जहाँ पर दिख रहा है उसकी वैल्यू अपडेट होती रहे। ठीक है, अब जरा सा देखना, अभी नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने काउंट डाउन कर रखा है और हमने सेट इंटरवल सेट कर रखा है, और इसके बाद टाइमर रखा है हुआ है, टाइमर घट रहा है। टाइम इंटरवल क्यों रखा है, सॉरी टाइमर होना चाहिए ना यहाँ पे, हाँ टाइमर होना चाहिए। देखो अब दिख रहा है यहाँ पे 58 सेकेंड, देखो टाइम ये घट रहा है, बात समझे। तो इस तरीके से हमने क्या करा, टाइमर सेट कर दिया। अब जरा समझो, केस समझो यहाँ पर, अगर मान लो अभी टाइमर को मैं थोड़ा सा घटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, समझना बात को, 3 2 1 0, और अब देखो टाइम कहाँ चला जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है। ठीक है, माइनस में आपका टाइमर चलने लग रहा है, माइनस में टाइम थोड़े होता है। ठीक है, तो हमारा जो टाइमर है हम चाहते हैं जीरो पे जाकर के वो रुक जाए। ठीक है, तो जीरो पे रुक जाए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि वो जीरो पे जाकर के रुक जाए तो इसके लिए हमें एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, कंडीशन क्या होगा, टाइमर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, अगर टाइमर की वैल्यू जीरो है तब आप इस लाइन ऑफ कोड को चलाओ। ठीक है, तब आप इस लाइन ऑफ कोड को चलाओ यहां पर, बात को समझे, और इस पूरे को हटाओ यहां से, समझे बात को। अब जरा सा फिर से देखते हैं, 4 3 2 1 0 एंड फिनिश। अब नहीं टाइमर आपका पीछे जा रहा, बट आपका सेट इंटरवल अभी भी काम कर रहा है, यानी आपके मेमोरी को अभी भी क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, सेट इंटरवल अभी भी रन कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। भले आपका टाइमर क्या हो कि आपका, क्योंकि टाइमर अब कम हो गया है, जीरो से कम हो गया है, ठीक है, टाइमर की वैल्यू, तो वो ये पूरे कोड को नहीं चला रहा। ठीक है, लेकिन आपका सेट इंटरवल अभी भी रन कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
मैं चाहता हूं कि अगर सेट इंटरवल ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में आप इस पूरे पोर्शन को तो चलाओ, लेकिन अगर सेट टाइमर जो है आपका, आई गेस मैंने सही लाइन बोली है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपका टाइमर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में आप ये पूरे लाइन ऑफ कोड को चलाओ। लेकिन अगर आपका टाइमर ग्रेटर देन 0 नहीं है, अब वो घट चुका है, तो उस पार्टिकुलर केस में आप क्या करो, इस सेट इंटरवल को क्लियर कर दो। उसके लिए क्या करते हैं, क्लियर इंटरवल यूज करते हैं। क्लियर इंटरवल लगाया, ब्रैकेट लगाया, और यहां लिखा मैंने काउंट डाउन। ठीक है, यहां लिखा मैंने काउंट डाउन। इस काउंट डाउन से क्या हुआ, ये जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर सेट इंटरवल स्टोर है, अब ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आपकी मेमोरी की स्पेस को ये नहीं खा रहा सेट इंटरवल। जैसे ही टाइमर 0 हुआ उसके बाद से आपका सेट इंटरवल हट गया। ठीक है, यहाँ पर तो आपको ऐसे अलग से कुछ विजिबल नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है, बट आपकी बैक साइड में मेमोरी स्पेस नहीं खराब हो। ठीक है, तो आप एज ए डेवलपर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका कोड एक्स्ट्रा मेमोरी ना खाए। ठीक है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आई गेस इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, बार बार 23 क्यों दिख रहा है, जब भी मैं रिलोड कर रहा हूँ इसको तो पहले 23 आ रहा है। क्यों 23 आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 0 हो जा रहा है, अगर 0 लिख दें यहाँ पे तो ठीक है, 0 आई गेस बेटर रहेगा। ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई आई गेस। ठीक है, कैसे टाइमर सेट करते हैं, और टाइमर के लिए इतना ही था। आपने टाइमर सेट करना सीख लिया कि कैसे हम लाइक पीछे से 0 तक आते हैं, और कैसे हम सेट इंटरवल को उसमें सेट करते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं, और कैसे उसे क्लियर करते हैं, कैसे हम डोम का यूज़ करके वैल्यू को अपडेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस सिंगल फंक्शन के अंदर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके फाइन, इसे आप बंद कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं अगले फंक्शन के ऊपर। तो अब हम बनाने वाले हैं हमारा जो हिट स्कोर है। ठीक है, मीन्स मीन्स जो हिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये भी एक रैंडम वैल्यू आएगी हर बार, है ना। हर बार लाइक जब भी आपका गेम स्टार्ट होगा तो उस बार कुछ रैंडम वैल्यू आएगी जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, राइट। तो उस नंबर को लाने के लिए क्या करेंगे, सेम सेम मेथड जो हमने अभी मेक बबल में यूज किया था। ठीक है, तो पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या रखेंगे हम, फंक्शन का नाम रख लेते हैं हिटिंग, राइट, हिटिंग। और इसके अंदर अब हम हमारा कोड लिखेंगे। तो मेनली हिटिंग के लिए पहले तो एक वेरिएबल चाहिए होगा हमको। ठीक है, तो वेरिएबल रख लेते हैं वैर हिट नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट, मेरे साथ साथ बोलो, मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट, इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम ब्रैकेट इनटू, इनटू व्हाट, इनटू 10, राइट। तो इससे क्या होगा, एक रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 10, जिसमें से आपका 0 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये जनरेट होने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये जो हिट है, ठीक है, जो भी पार्टिकुलर नंबर आएगा वो कहाँ आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। ये क्या है, ये है आपका, ये हिट नंबर, ये देख रहे हो, ये है। तो इसको कॉपी कर लो, इस क्लास को। ठीक है, डबल क्योट डॉट like this, and then dot text content, sorry, text content equals to what, hit number, hit number, like this। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, हिटिंग, इसको कॉल किया। कॉल करने के बाद अब देखो, जब भी मैं रीलोड करूंगा कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो रही है, दिख रहा है आपको, 2 5 3 6 लाइक दिस। तो अब क्या हुआ, हमारी एक रैंडम वैल्यू यहाँ पर जो हिट नंबर है वो भी जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये फंक्शन समझ में आया कैसे काम कर रहा है। तो कुछ नहीं था, सिंपल वही मेथड था जो हमने मेक बबल में यूज किया हुआ था। अब बारी आती है इस स्कोर की। ठीक है, सारा लॉजिक आपका यही लगने वाला है स्कोर के ऊपर। मेन मेन पार्ट ये है कि कैसे, अब स्कोरिंग के लिए क्या करना है कि यार ये जो हिट नंबर जब भी यहाँ पर आया, जब भी आपने वेबसाइट रिलोड करी या गेम आपका स्टार्ट हुआ तो एक हिट नंबर आया। अब मैं जब भी किसी भी बबल के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, किसी बबल के ऊपर जिसके ऊपर सेम ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर नंबर जो स्कोर का नंबर है वो बढ़ना चाहिए। और किसी भी रैंडम दूसरे नंबर पे लिख देता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो स्कोर नहीं बढ़ेगा। ये दो चीजें हैं जो हमें सेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस स्कोर का जो भी नंबर लिखा हुआ है इसे हटा देते हैं पहले। ठीक है,
हटा दिया, यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है, आपका बाय डिफॉल्ट स्कोर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि हमें पहली बात तो जो स्कोर है आपका वो कितने से इंक्रीज होगा, 10 से इंक्रीज होगा, 10 से इंक्रीज होगा ना। तो उसके लिए क्या कर दो आप, उसके लिए क्या कर दो, लाइक एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन फंक्शन का नाम क्या लिख दो, इंक्रीज स्कोर, इंक्रीज स्कोर, लाइक दिस। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कहने वाले हैं, मैं एक ग्लोबल वेरिएबल रखूंगा यहाँ पे, वेर स्कोर इक्वल्स टू, स्कोर क्या लगते हैं हम, अब 0, इनिशियल तो 0 ही था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो स्कोर है, जब जब ये फंक्शन आपका जो इंक्रीज स्कोर वाला फंक्शन है, जब जब ये कॉल होगा तब आपका स्कोर कितने से बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा। बात समझे, तब तक कितने से बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा। और आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ब्रैकेट, और इसके अंदर आप अपनी क्लास ढूंढ लो, क्लास कौन सी है, स्कोर नम, इसे कॉपी करते हैं और इसके अंदर डालते हैं लाइक दिस। ठीक है, डॉट क्या हो जाए, टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट किसके बराबर हो जाए, स्कोर के। तो जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब तब आपके स्कोर की वैल्यू जो 0 थी वो 10 से बढ़ेगी। ठीक है, और 10 के बाद फिर कॉल होगा तो 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ऐसे बढ़ता रहेगा। और जब जब ये बढ़ेगा तब तब आपका जो ये स्कोर नंबर जो यहाँ पे वहां पे आपको मेन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो अब ये तो चलो ठीक था, चलो ठीक है, इस इंक्रीज स्कोर का मैंने एक फंक्शन बना दिया, इस तरीके से ये काम कर रहा है। बट जो मेन फंक्शनिंग है कि हिट नंबर के इक्विवेलेंट बबल का जब क्लिक हो तब जाकर के वो वैल्यू बढ़े, इस चीज को कैसे सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे सोचो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। तो अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं किसी नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो नंबर मेरे बैक साइड यानी जावास्क्रिप्ट के बैक साइड पहुंच जाएगा। ठीक है, और उस नंबर को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, हिट नंबर के साथ, जो भी मेरा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उस टाइम। ठीक है, तो अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक इस बबल से मुझे ये नंबर निकालना है, तो मुझे इस पार्टिकुलर बबल के ऊपर, ठीक है, एक इवेंट लगाना पड़ेगा, है ना। उस इवेंट की मदद से ये जो पार्टिकुलर नंबर है वो पीछे पहुंचेगा। ठीक है, और फिर वहां पे इसे कंपेयर कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ, इतने ज्यादा नंबर्स हैं यहाँ पे, इतने सारे बबल हैं यहाँ पे, क्या इतनी बार इवेंट लिखोगे, हाँ, सबके लिए अलग इवेंट लिखोगे, नहीं, नहीं लिख सकते भाई। देखो मैं तो नहीं लिख सकता, आप लिख सकते हो तो ठीक है कोई बात नहीं, बट नहीं, इतनी बार तो इवेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या फिर, क्योंकि इतने सारे बबल्स हैं, सबके ऊपर क्लिक करना है, सबसे हमें डाटा पीछे लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यूज करेंगे एक कॉन्सेप्ट का जिसका नाम होता है इवेंट बबलिंग। इवेंट बबलिंग, इसका बबल मतलब बबलिंग मतलब बबल से मत ले लेना, एक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली इवेंट बबलिंग एक तरीका है जिसमें सबसे अंदर वाले एलिमेंट से आपके इवेंट शुरू होता है और बाहर की तरफ उसके पेरेंट एलिमेंट तक जाता है। मतलब जब आप क्या करने वाले हो, जैसे जब इवेंट बबलिंग लगाते हैं तो हम इसके ऊपर यानी ये जो चाइल्ड एलिमेंट, ये डिव क्या है, ये जो बबल है ये क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है, और इसका पेरेंट क्या है, ये जो पीछे बैक साइड पी बॉटम। ठीक है, पी बॉटम क्या है, पेरेंट है। तो हम इस चाइल्ड पे ना लगा करके हम इस पेरेंट बॉटम यानी सॉरी पी बॉटम जो है उसके ऊपर क्या करेंगे, इवेंट लगाएंगे। तो जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जावास्क्रिप्ट खोजेगा कि क्या इसके ऊपर कोई इवेंट लगा है, कहेगा नहीं, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो जाता है पीछे बैक साइड यानी उसके पेरेंट आइटम के ऊपर, पेरेंट एलिमेंट के ऊपर, और वो क्या है, उसके ऊपर तो हमने लगाया हुआ है। तो फिर वहां से हमारा जो है डाटा निकलेगा। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा जब हम कोड करेंगे इसे, देखना। इसके लिए हमें कोई अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर, और पेरेंट एलिमेंट के ऊपर लगाना है, पेरेंट एलिमेंट क्या था, डॉट पी बी टी एम, पेरेंट बॉटम, राइट। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर ब्रैकेट, कौन सा इवेंट लगाएंगे, क्लिक का, कि जब भी क्लिक हो, ठीक है, जब भी क्लिक हो तब आप एक फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर यहां पर डिटेल, ठीक है, फंक्शन के अंदर डिटेल, और आप क्या कर दो, आप मुझे उस डिटेल
वो जो पार्टिकुलर टारगेट जिस भी के ऊपर आपने क्लिक करा उसका कंटेंट निकाल के दे दो। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, सी लॉग कराओ, पहले देख लेते हैं पहले ना निकल रहा है नहीं। तो मैं कहूँगा डिटेल डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये समझे। ये अभी टेक्स्ट कंटेंट अगर ना लगाएं, ठीक है, सिर्फ इतना ही दिखाऊंगा तुम्हें, तो देखना मैं गया इंस्पेक्ट पे, मैं गया कंसोल पे, और यहाँ मैं जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे। बताओ बताओ बताओ, क्या मिल रहा है मुझे? पूरी डिव मिल रही है यहाँ पे। बात समझे? वो डिव पार्टिकुलर मिल गई मुझे जिसके ऊपर मैंने क्लिक करा। ये कैसे हुआ? इवेंट बबलिंग की वजह से हुआ। मैंने जो इवेंट लगाया वो पीछे लगाया है, ठीक है, पेरेंट के ऊपर लगाया। तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट ने खोजा क्या इसके ऊपर कोई इवेंट है? उसने कहा नहीं भाई इसके ऊपर तो कोई इवेंट नहीं है। तो वो गया पीछे की ओर। पीछे की ओर जब वो गया तो उसने कहा कि यार हाँ इसके ऊपर लगा हुआ है, और उसके इवेंट में हमने क्या लगा रखा है, हमने कहा है कि जब भी आप इसके ऊपर पार्टिकुलर जो लाइक ये जो बॉटम वाला है इसमें कहीं भी आप क्लिक करते हो, तो जहां भी आप क्लिक कर रहे हो उसकी पूरी डिटेल आप निकाल करके दे दो। और आप किस पे क्लिक कर रहे हो? उस पेरेंट के एक चाइल्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हो, तो उस चाइल्ड का डाटा आपको मिल गया। अब इस चाइल्ड के डाटा में से ये जो 4 नंबर बाहर आया है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये जो पूरा डिव है अभी, तो इसमें इसके अंदर से सिर्फ ये 4 बाहर निकल आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, डॉट टेक्स्ट कंटेंट। और अब देखना किसी भी ऊपर क्लिक करूं, लाइक 5 के ऊपर क्लिक किया, देखो 5 आ गया। बात को समझे? लेकिन अभी भी गेम में ट्विस्ट है मेरे दोस्त। ये जो 5 है आपका, ये नंबर नहीं है। आप कहोगे भैया क्या बात कर रहे हो यार, 5 तो नंबर होता है। मैं कहा होता तो है बट है नहीं। मतलब मैंने कहा 4 लिखो यहाँ पे, एंटर मारा, ये देख रहे हो ये किस कलर का है? ये वायलेट कलर का है भाई। दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, ये क्या है? वायलेट कलर का है। ये घटता कैसे है? चलो छोड़ो, यहाँ पे ये देखो, ये वायलेट कलर का है, और ये क्या है? वाइट कलर का है। ये 5, ये आपकी स्ट्रिंग है और ये आपका नंबर है, समझे। तो ये भी एक चीज ध्यान देने वाली है, समझे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी कुछ यहाँ पर आ रहा है इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पर स्टार्टिंग में, ठीक है। नंबर, इसके अंदर लगाओ ब्रैकेट, और यहाँ पर भी एक लगाओ ब्रैकेट, राइट। और इस बार जरा ध्यान से देखना, अब मैं जब क्लिक करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? वायलेट कलर में नंबर मिल रहा है, ठीक है, ये नंबर है। बात को समझे? तो वो स्ट्रिंग था और अब ये नंबर है, ठीक है। देखो मसला ये है कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को लेता हूँ ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 3 + 3 करता हूँ मैं, ठीक है, तो क्या बन के आएगा? 33 बन के आएगा। लेकिन अगर मैं 3 + 3 करता हूँ तो वो क्या आएगा? वो 6 आएगा। बात समझे? तो दोनों की जो लाइक ऑपरेशंस हैं वो अलग हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैं 3 को, ठीक है, क्या कराता हूँ, मैच कराता हूँ किससे? 3 से, तो उस केस में देखो फॉल्स आ रहा है, यानी गलत है। तो बेसिकली ये आपका क्या था, ये एक स्ट्रिंग है और ये आपका इंटीजर है, नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों को आप जब कंपेयर कराओगे तो वो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हमें वहां से डाटा मिल रहा है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? तो इस पूरे पोर्शन को कर लेते हैं कट, और इस पूरे पोर्शन को कर देते हैं रिमूव, लाइक दिस, ठीक है। और अब यहाँ पे लिखते हैं अपना मेन कोड, दैट इज where click number इक्वल्स टू, पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जो भी हमारा नंबर हम क्लिक करने पे निकाल रहे हैं वो सब हमारा क्लिक्ड नाम के वेरिएबल के अंदर जा रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं कहता हूं कि इफ क्लिक्ड नंबर, जो क्लिक नंबर हुआ है, इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू हिट नंबर, ये जो हिट नंबर है आपका, ठीक है, अगर इसके बराबर होता है, अगर इसके बराबर होता है तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में क्या करो, उस केस में आप कह दो कि इंक्रीज स्कोर फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, ठीक है। किस केस में? सिर्फ उस केस में जब मेरा क्लिक्ड नंबर हिट नंबर के बराबर होगा, ठीक है। जब मेरा क्लिक्ड नंबर
हिट नंबर के बराबर होगा जो कि 8 है, उस केस में जाकर के सिर्फ स्कोर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं 8 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो मेरा हिटिंग फंक्शन है, क्योंकि मैं देखो, ये जो हिटिंग फंक्शन के अंदर से आप कर रहे हो ना, हिट नंबर कहाँ से आया? हिटिंग फंक्शन के अंदर आया। लेकिन हिटिंग फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसे आप बाहर थोड़े यूज कर सकते हो। बात को समझे? जो मेरा हिटिंग फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है वो तो उसके अंदर ही यूज हो सकता है भाई, उसका स्कोप सिर्फ इसके अंदर है, बाहर थोड़े आ सकता है। तो बाहर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस हिटिंग नंबर वेरिएबल को हमें बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर टाइमर और स्कोर को किया था उस तरीके से। अब इसको इक्वल्स टू कर दो 0। ठीक है, बात को समझे? तो ये चीज क्या है? ये बेसिकली क्या कर रहा है कि अब हमारे पास क्या है कि ये वेरिएबल जो हिट नंबर है वो ग्लोबली डिफाइंड है। तो अब अगर हम इसे यूज करेंगे तो अब ये काम करना चाहिए। देखते हैं करता है नहीं। 7 पे क्लिक किया, क्या हुआ? सॉरी, ओके 9 है ना यहाँ पे। मैं अभी 7 पे क्यों क्लिक कर रहा था? ठीक है, 9 पे है, 9 पे क्लिक करता हूँ। ये अभी भी नहीं बढ़ा। लेट्स सी क्या दिक्कत आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलती करी हमने वो ये है कि जो स्कोर नंबर जो ये था ना हमारा, इसके अंदर मैंने क्योंकि क्लास यूज़ किया तो मुझे यहाँ पे डॉट लगाना था। ठीक है, डॉट लगाना था। फाइन, तो अब हम दोबारा चेक करते हैं। एक बार रिलोड करो वेबसाइट को। क्या नंबर है हमारा? हिट नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, तो 3 के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो स्कोर बढ़ गया हमारा, 10 से ये बढ़ गया। बात समझे? अब अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखो 20 हो गया। बात समझे? इस तरीके से जब भी मैं क्लिक करूंगा तो अब क्या हो रहा है, ये जब भी मेरा नंबर 3, जो 3 नंबर है उसके साथ अगर ये लाइक 3, जब हमारा हिट नंबर 3 है और हम किसी बबल के ऊपर क्लिक करें जो सेम नंबर का है तो स्कोर बढ़ रहा है। अगर किसी और नंबर के ऊपर क्लिक करें तो देखो 7, 1, 2 इन सब के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो स्कोर नहीं बढ़ रहा, बट जैसे ही मैं 3 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ स्कोर बढ़ जा रहा है। ठीक है, पर अभी इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। गलतियां क्या है? गलती यह है कि हमारा टाइमर 0 हो चुका है, लेकिन स्टिल अगर मैं नंबर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो मेरी क्या है, स्कोर बढ़ रहा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए ऑफ कोर्स, राइट? तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा बताओ मुझे। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन बढ़ानी है। कंडीशन बढ़ाकर क्या करनी है, यहाँ पे आपको लिख देना है एंड एंड। ठीक है, एंड एंड लगाना है, और अगर टाइमर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर टाइमर ग्रेटर देन 0 है उसी केस के अंदर आपका स्कोर बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है वो भी उसी केस में हो रहा है जब आपका टाइमर 0 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि तभी आपका इंक्रीज स्कोर फंक्शन कॉल होगा। तो अब अगर आप फिर से तैयार करो, देखो 4, 3 चल रहा है, क्या हिट करना है मुझे? 5। 5 के ऊपर क्लिक किया, बढ़ गया स्कोर। लेकिन अब अगर मैं 5 के अलावा दोबारा लाइक फिर 5 पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो मेरे क्लिक करने पर ये दोबारा से नहीं स्कोर बढ़ रहा है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, किसी भी नंबर पे नहीं बढ़ेगा, बट 5 पे भी क्लिक करने पर नहीं बढ़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम समझ में आई, हमने क्लियर कर ली, राइट? ओके, अब मुझे बताओ कि और एक गलती है यहाँ पे, क्या है? ठीक है, तुम जरा सोचो, तब तक मैं क्या करता हूँ कि जरा सा टाइमर को बढ़ा लेता हूँ। टाइमर 60 सेकंड कर लेता हूँ। ठीक है, बताओ। बात इतनी सी है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे हिट जो है वो 1 है, तो मैंने 1 के ऊपर क्लिक किया तो स्कोर बढ़ गया, लेकिन मैं इसी 1 के ऊपर बार 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 क्लिक करूँ तो मुझे बताओ स्कोर तो बढ़ता ही जा रहा है। इसी 1 के ऊपर बार क्लिक करता जाऊँ तो क्या हो रहा है, स्कोर बढ़ता जा रहा है। तो भाई इस हिसाब से तो मैं बादशाह हूँ, ठीक है, इस पूरे गेम का। जितने कराने करवा लो, जितनी जो ज़्यादा बार टाइप कर पाएगा, क्लिक कर पाएगा, वो जीत जाएगा। बट ये गेम थोड़ी है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम क्लिक करें तो नंबर बदल जाए, और नंबर बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, सिंपल ये जो हमारा जो कंडीशन है ना जिसके अंदर हम इंक्रीज स्कोर को कॉल कर रहे हैं, बस इसी के अंदर मेक बबल को भी कॉल कर दो। अब इससे क्या होगा, मेक बबल जब भी कॉल होगा तो दोबारा से वैल्यूज असाइन हो जाएंगी इन बबल्स को। दिखाऊं कैसे? देखो, जब 8 है यहाँ पे, 8 के ऊपर क्लिक करते हैं, 8 के ऊपर जैसे क्लिक किया देखो वैल्यू चेंज हो गई। अब जहाँ 8 था वहाँ 5 आ गया। अब किसी और 8 के ऊपर यहाँ क्लिक किया, फिर से यहाँ पे फिर से रैंडम में वही 8 आएगा। इस बार क्लिक किया 3 हो गया ये। बात समझे? तो इस बार मुझे खोजना पड़ रहा है 8, मैं कहीं ना कहीं खोज के क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पूरे गेम के अंदर ये जो पूरी फंक्शनैलिटी थी कि जब भी मैं क्लिक करूं
तब तब रैंडम वैल्यू बन जाओ, मुझे दोबारा खोजना पड़े, और जो जितनी बार ज़्यादा खोज लेगा उसका स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझे। और इसी विद इन द टाइमर, टाइम लिमिट के अंदर, जो कि 60 सेकेंड हमने रख रखी है। बात समझे? ओके ग्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट के अंदर जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ तो गेम पूरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये गेम ओवर हो तो ये सारे बबल्स यहाँ से हट जाएं और यहाँ पर टाइम ओवर लिख करके आए, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, और बहुत ईजी भी है। आप अगर रन टाइमर फंक्शन के अंदर जाते हो और यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, टाइमर इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट पार्टिकुलर केस हमारा जो टाइमर बेसिकली वहाँ पे जो शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि जब टाइमर ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन तो यहाँ दी है, इसके अलावा यानी जैसे टाइमर जो है आपका जीरो के बराबर हो जाए, तो उस पार्टिकुलर केस के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ब्रैकेट डॉट pbtm, राइट। जो हमारा ये था, ये पूरा लाइक जो पीछे जो आप देख रहे हो ना, वो वाला डिव जो है पेरेंट डिव है, उसको ले रहे हैं, और डॉट डॉट क्या, डॉट लगाने के बाद हम कह सकते हैं कि इसका जो इनर HTML है, ठीक है, उसको क्या कर दो आप, उसको आप कर दो टाइम ओवर, ठीक है। उसको कर दो क्या, डिव डिव, और यहाँ पे लिख दो आप टाइम ओवर, राइट। इसको लगा दो यहाँ पे भी, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई? हाँ कुछ तो हुई है, ओके फाइन, समझ गया, लाइक दिस, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं, पहले टाइमर को घटा लो ताकि इतना ज़्यादा मुझे वेट ना करना पड़े, ठीक है। अब जरा सा जाते हैं, 5 4 3 2 1 0, एंड ये देखो टाइम ओवर यहाँ पे लिख करके आ गया, राइट। तो आपका गेम क्या है, खत्म हो गया, फाइन, और स्कोर आपको ऊपर यहाँ दिख जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा टाइम ओवर है ना, ये बीच में आ जाए, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक लगे, फाइन। तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ब्रैकेट डॉट pbtm डॉट pbtm डॉट, हम क्या करेंगे, CSS अप्लाई कर देंगे, सिंपल है यार, CSS अप्लाई कर दो, है ना। तो CSS अप्लाई करने के लिए हम लिख देंगे क्या, डॉट स्टाइल स्टाइल, राइट, इक्वल्स टू लगाओ, और यहाँ पर स्टाइल के अंदर आप लिख दो क्या, फॉन्ट वेट, जो भी CSS प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाहते हो, लाइक 700, राइट। और अगला आप रख दो क्या, फॉन्ट साइज क्या हो जाए, लगभग 4VW के बराबर हो जाए, ठीक है। और कलर जो हो जाए, हो जाए क्या, वाइट, लाइक दिस। समझ गए इतनी बात को? अब एक बार फिर से करके देखें, 5 4, मैं कुछ क्लिक कर दूंगा, 3 3 3 3, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हार ना जाऊँ मैं जिसके, अरे यार, ठीक है। ओके, तो ये टाइम ओवर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार गेम खेलता हूँ, ओके 5 7 क्लिक करना है, 7 7 7 7, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, 2 बार मैंने क्लिक किया, स्कोर आ गया, और यहाँ पे टाइम ओवर लिख के आ गया, ठीक है। इसको सेंटर में लाना चाहते हो, सेंटर में लाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, स्टाइल डॉट CSS पे जाएंगे, और यहाँ से ये जो दोनों हमने कमेंट डाउन किया था ना, इसको दोबारा से हटा दो, और ये देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, टास्क क्या है कि आपको सेम यही चीज़ करनी है, ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन किया, बस इसमें अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कोर भी दिखाना है, स्कोर इक्वल्स टू ये जो यहाँ पे स्कोर वैल्यू है, ठीक है, उसे भी यहाँ पे शो करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसी का इस्तेमाल करोगे वैसे, ठीक है, क्योंकि स्कोर वैल्यू तो बढ़ चुकी है, तो इसकी वैल्यू भी अब बढ़ चुकी है, ठीक है। तो कॉल करना है, कैसे कॉल करते हैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करना, हिंट दे रहा हूँ बस, ठीक है। और एक चीज़, आपको एक स्टार्ट बटन बनाना है, ठीक है, स्टार्ट बटन बनाओ, और उस स्टार्ट बटन के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरा गेम स्टार्ट हो जाए, मुझे बार बार ये रिलोड जो मैं कर रहा हूँ ना, ये ना करना पड़े, ठीक है। वो बहुत ईजी है, स्टार्ट बटन नाम का एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। एक स्टार्ट बटन, पहले तो आप यहाँ पे HTML लगाओ, ठीक है, उसको लगाने के बाद बटन की CSS सेट करो, और उसके बाद जो फंक्शनैलिटी होगी उसकी उसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके से होगी कि जब भी मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो आपका जो हिट नंबर है, यानी हिट नंबर वाला फंक्शन दोबारा कॉल हो जाए, टाइमर की वैल्यू आपकी पहले इनिशियल जो वैल्यू है 0, वो दोबारा 0 सेट हो जाए, ठीक है। टाइमर आपका जो 6 है,
सॉरी, ठीक है। तो ये जो टाइमर है वो दोबारा वही जो इनिशियल वैल्यू इसकी सेट है वो दोबारा हो जाए, ठीक है, और आपका जो स्कोर वैल्यू है वो वापस से 0 हो जाए, और आपका क्या हो जाए, मेक बबल फंक्शन दोबारा कॉल हो जाए, रन टाइमर दोबारा कॉल हो जाए, हिटिंग फंक्शन दोबारा कॉल हो जाए। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक स्टार्ट बटन बनाना है, ठीक है, तो ताकि मुझे बार बार ये रिलोड ना करना पड़े। फाइन। अगर आप उसका फंक्शन लिख लेते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे वो कमेंट पूरा फंक्शन क्या करोगे, कमेंट करके दिखाओगे, ठीक है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर लाइक करके और आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस पार्टिकुलर फंक्शन को, इस असाइनमेंट को, इस टास्क को पूरा करो। फाइन। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक का हमारा गेम था, एक बार गेम खेल लेते हैं, ठीक है। 20 सेकंड रख लेता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। अब बनाया तो खेलना ज़रूरी है ना। 7 क्लिक करना है, 7। ओके, 7 7 7 7 7 7, अगेन 7, 7, और उसके बाद फिर 7, फिर 7, इधर है, कहाँ गया, इधर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एंड ओके। सो मेरा स्कोर है टोटल 100, राइट। तो ठीक है, मैं जीत गया। 100 तो अच्छा होता है, ठीक है। आप और भी अच्छा कर सकते हो, और टाइमर अपने हिसाब से आप सेट कर लेना क्या करना चाहते हो, ठीक है। और ये रहा आपका पूरा का पूरा गेम, उसका सारा HTML पार्ट, उसका सारा CSS पार्ट, उसका सारा जावास्क्रिप्ट पार्ट। आपकी ड्यूटी है इसे खुद से बनाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद से प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप छोटी छोटी चीज़ें समझोगे, किस तरीके से डोम का यूज़ करते हैं, किस तरीके से सेट इंटरवल वगैरह यूज़ करते हैं, किस तरीके से फंक्शंस तैयार करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, और ये सब कुछ। और सबसे खास ये जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, इवेंट बबलिंग का, इसे जाना और इसे रीड करना एक बार, ठीक है, रीड करना इसे। फाइन। इसे रीड जरूर करना, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझोगे। मैंने अभी आपको करके बता दिया, ठीक है, कि कैसे करते हैं इसे, और समझा भी दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस गेम को बनाओ, खेलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इसे डिप्लॉय करो, ठीक है। और लिंक चाहो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, मैं भी आपके साथ खेलूंगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ। बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल के साथ, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन, एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कि आपने बनाया कि नहीं, और कैसा लगा आपको ये पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो गुड बाय, टाटा, एंड टेक केयर।